अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेख एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आज वक्फ बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। फिलहाल जो सुनवाई जारी है उसमें जमीयतुल उलमा की तरफ से वक्फ बिल के खिलाफ में जो वकील पैरवी कर रहे हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने आज बड़ी ज़ोर और शोर के साथ इस बात के लिए जजेस का अपनी तरफ तवज्जो दिलाई कि इस पूरे कानून के ऊपर रोक लगाई जाए। कपिल सिब्बल ने अपनी बहस में बार बार नए चीफ जस्टिस BR गवई को इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद जो कानून बनाया है वो कानून सीधे सीधे पूरे हिंदुस्तान में मौजूद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को हड़पने के लिए बनाया गया है। एक बात ये। नंबर 2 ये कि इस बिल को कपिल सिब्बल ने पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। कपिल सिब्बल की बात सुनने के बाद नए चीफ जस्टिस BR गवई ने साफ तौर से कहा कि पार्लियामेंट में बनने वाले किसी भी कानून में कानूनी दलीलों का लिहाज रखा जाता है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि वो पूरी तरीके से कानून सही तरह से बनाया गया है। अगर हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोकसभा में जो बिल यानी जो कानून बनाया गया है वो अगर गैर कानूनी है तो उसके लिए मजबूत दलीलें हमें पेश करना होगी। जस्टिस BR गवई ने कपिल सिब्बल की राय के बाद जब अपनी राय दी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए कानून को गैर कानूनी करार देना है तो उसके लिए मजबूत तथ्य यानी मजबूत दलीलों के साथ मामले को तय करना होगा। दूसरी तरफ सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल ने इस पूरे वक्फ कानून को गैर कानूनी करार देने की कपिल सिब्बल की डिमांड को गलत करार देते हुए जस्टिस BR गवई से रिक्वेस्ट की कि वो इस पूरे मामले को समेटते हुए पूरे वक्फ बिल को समेटते हुए सिर्फ वक्फ बिल से मुतालिक 3 अहम मुद्दों के ऊपर सुनवाई करे। पहला मुद्दा तो वही है कि वक्फ बाय यूज़र वाला मामला था। दूसरा मुद्दा ये था कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स के अपॉइंटमेंट का दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा जिसमें नए वक्फ अमेंडमेंट बिल में जिस तीसरे मुद्दे की तरफ तुषार मेहता ने तवज्जो दिलाई वो ये है कि जिला कलेक्टर को तमाम तर पावर्स दे दिए गए हैं वक्फ बोर्ड से मुतालिक फैसले लेने के लिए। तो सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकारी वकील तुषार मेहता है, उन्होंने जस्टिस BR गवई से रिक्वेस्ट की कि वो पूरे वक्फ कानून पर बहस करने की बजाय सिर्फ 3 अहम मुद्दों के ऊपर बहस करे और कोई फैसला इस मामले में करे। फिलहाल ये पूरी सुनवाई के बाद और इस पूरी बहस के बाद लगता है कि ये मामला और थोड़ा तवील जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए कि अभी भी कपिल सिब्बल के अलावा कई सारे सीनियर वकील हैं जो इस मामले में बहस करना चाहते हैं जस्टिस BR गवई के सामने। जस्टिस BR गवई ने सुनवाई के दौरान अपने जो तजुर्बात है उनकी ज़िंदगी के, उन्होंने कहा कि मैं कई सारी मंदिरों पे गया हूँ, कई सारी दरगाहों पे गया हूँ और मैंने देखा कि दरगाहों को भी काफ़ी फंड्स मिलते हैं चंदे की शक्ल में। जैसे उन्होंने ये बात इस वक्त कही जब कपिल सिब्बल ने कहा कि मंदिरों को जैसे 1000, 2000 और 3000 करोड़ रुपए के चंदे मिलते हैं वैसे मस्जिदों को नहीं मिलते, जिस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि मैं कई सारी ऐसी दरगाहों पर गया जहां पर चंदा मिलता है और बड़ी तादाद में मिलता है। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने जस्टिस गवई को कहा कि यहाँ दरगाह और मस्जिद 2 अलग अलग मामलात है। उसके लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद वाले मामले की भी मिसाल दी और अभी हाल ही में संभल की जामा मस्जिद के मामले की भी मिसाल दी, जिसमें ये कपिल सिब्बल ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से वक्फ एक्ट का गलत इस्तेमाल करके कई सारी तारीखी मस्जिदों को और वक्फ के लिए वक्फ की गई हज़ारों करोड़ रुपए की जायदाद को सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे हड़पना चाहती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर जस्टिस गवई ने फिलहाल कोई फैसला तो नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए कानून को गैर कानूनी करार देना चाहते हैं तो उसके लिए मजबूत तथ्य, मजबूत दलाइल और मजबूत सबूत होने चाहिए, एक मजबूत ग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद इस मामले में कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो बहरहाल ये पूरी सुनवाई और आगे चल सकती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल से मुतालिक जो भी नई अपडेट्स आएगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको उससे वाकिफ़ करवाते रहे ताकि वक्फ अमेंडमेंट बिल से मुतालिक हर एक्टिविटी से आप वाकिफ़ रहे। शुक्रिया।